आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या कभी फुर्सत के पलों में आपके दिमाग में यह ख्याल आया है कि आखिर हमारे वजूद का असली मतलब क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हम इसे दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद दिलचस्प नजरियों से देखेंगे। एक तरफ है विज्ञान का सटीक और लॉजिकल तर्क, और दूसरी तरफ है इस्लामिक रूहानियत या अध्यात्म का बहुत ही गहरा पहलू। जब ये दोनों नजरिए आपस में मिलते हैं ना, तो मानवीय अस्तित्व की जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो सच में कमाल की है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सदियों से एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक सवाल या कह लीजिए एक रहस्य इंसानों को उलझाए हुए है। हम दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रचना यानी अशरफुल मखलूकात कैसे हैं? मतलब जरा सोचिए, हम भी इसी धरती का हिस्सा हैं, बाकी जीवों की तरह सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी वो कौन सी एक बारीक सी लकीर है जो हमें जानवरों की दुनिया से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देती है? कोई तो ऐसी बात होगी ना जो हमें इतना खास बनाती है। तो सबसे पहले इसी बेसिक फर्क को समझते हैं, इंसान बनाम जानवर। देखिए, अगर हम जानवरों की जिंदगी को गौर से देखें तो उनका पूरा फोकस बस दो चीजों पर होता है। सर्वाइवल यानी किसी भी तरह खुद को जिंदा रखना, और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वे नेचर के बनाए हुए एक बहुत ही फिक्स्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पर चल रहे हैं। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। हम सिर्फ इन बेसिक जरूरतों तक सीमित नहीं हैं। हम इन वृत्तियों से कहीं आगे जाने की, सोचने की और नई चीजों की कल्पना करने की क्षमता रखते हैं। हम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बने हैं। अब देखते हैं कि इस पूरी बात पर मॉडर्न साइंस का क्या कहना है। साइंस के पास हमारी इस खासियत का एक बड़ा ही सॉलिड बायोलॉजिकल जवाब है, और वो है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन इंसान के दिमाग का ये हिस्सा बाकी किसी भी जीव के मुकाबले सबसे ज्यादा डेवलप होता है। आप इसे हमारा बायोलॉजिकल इंजन या सुपर पावर भी कह सकते हैं। इसी छोटे से हिस्से की वजह से हम लॉजिकल तरीके से सोच पाते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर पाते हैं। आज हम जो ये बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, या जो इंसान ने चांद और मंगल तक का सफर तय किया है, वो सब इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ही तो कमाल है। और इसीलिए विज्ञान के नजरिए से सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हम सिर्फ एक जीव नहीं हैं, बल्कि हम एक सोचने वाली प्रजाति हैं। ये बायोलॉजिकल बनावट ही हमें महज मांस के पुतले होने से उठाकर एक इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक प्राणी बना देती है, और यही हमें प्रकृति के बाकी सभी जीवों से कोसों आगे ला खड़ा करती है। लेकिन क्या सिर्फ दिमाग और बायोलॉजी ही हमारी पूरी कहानी है? आइए अब दूसरे पहलू यानी रूह और इख्तियार की बात करते हैं। जब हम स्रोत सामग्री के अनुसार इस्लामिक नजरिए को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरी और रूहानी तस्वीर सामने आती है। इसके मुताबिक अल्लाह ने हमें सिर्फ एक जिस्म या सिर्फ एक तेज दिमाग देकर नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे भीतर अपनी रूह यानी आत्मा का एक हिस्सा भी फूंका है। ये वो डिवाइन या दैवीय गहराई है जिसे आप किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, और जिसे सिर्फ विज्ञान के शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और इसी रूह के साथ हमें एक बहुत ही खास तोहफा मिला है, इख्तियार। आसान लफ्जों में कहें तो फ्री विल या चुनने की पूरी आज़ादी। सही मायनों में यही वो असली गेम चेंजर है जो इंसान को नेचर के उस फिक्स्ड प्रोग्राम से पूरी तरह आज़ाद कर देता है। हमारे पास ये पावर है कि हम अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हम मजबूर नहीं हैं। चलिए इस इख्तियार वाले फंडे को एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। जब एक जानवर को भूख लगती है तो वो बस खाना चाहता है। उसके पीछे कोई गहरी सोच नहीं होती, बस एक बायोलॉजिकल डिमांड है। लेकिन इंसान, हमारे पास भूख तो है, पर उसके साथ नियत या इरादा भी है। हम तय कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, या फिर क्या हमें अपना खाना किसी ऐसे इंसान को दे देना चाहिए जिसे हमसे ज्यादा जरूरत है। ये जो नियत है ना, यही हमारे इख्तियार का सबसे खूबसूरत और पक्का सबूत है। और बिल्कुल यही लॉजिक हमारे इमोशंस पर भी लागू होता है। जानवरों में भी जज्बात होते हैं। उन्हें डर लगता है, गुस्सा आता है, और वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, एकदम इंस्टेंट। लेकिन इसके उलट इंसानों के पास अखलाक यानी एक मॉरल कैरेक्टर होता है। अखलाक कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बनी बनाई मिल गई हो। इसे हम अपनी सोच और अपनी फ्री विल से खुद डेवलप करते हैं। हम चाहें तो अपने गुस्से को पी जाना सीख सकते हैं और नफरत के बदले दया दिखाना चुन सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये दोनों पहलू एक साथ काम कैसे करते हैं, कैसे और क्यों? अगर हम विज्ञान और रूहानियत दोनों को एक साथ रखकर देखें तो सच में एक बहुत ही गजब का बैलेंस दिखता है। विज्ञान हमें हमारे कैसे का जवाब देता है, जैसे हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारा दिमाग कैसे फंक्शन करता है। लेकिन रूहानियत
हमें उस क्यों का जवाब देती है कि आखिर हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं, हमारे होने का मकसद क्या है। ये दोनों आइडियाज एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ हम पहुंचते हैं सबसे अहम हिस्से पर, हमारा असली मकसद क्या है। तो इंसान होने का असली मतलब क्या हुआ? क्या हमारी महानता इस बात में है कि हम फिजिकली कितने ताकतवर हैं या दुनिया पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि हमारी असली श्रेष्ठता तो हमारी अक्ली यानी बौद्धिक और रूहानी यानी आध्यात्मिक शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल करने में है। जब हम अपनी सोच और अपनी आत्मा दोनों को मिलाकर अपने रचयिता, अपने रब को पहचानने की कोशिश करते हैं, बस वही इंसान का सबसे बड़ा और सर्वोच्च उद्देश्य है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन बनकर रह जाएंगे? विज्ञान ने हमें एक शानदार दिमाग दिया है और रूहानियत ने हमें एक गहरा मकसद। अब ये पूरी तरह से हम पर है कि क्या हम उस रूहानी ऊंचाई को छुएंगे जिसके लिए हमें बनाया गया है, या फिर बस उस तयशुदा बायोलॉजिकल रूटीन में ही फंसकर रह जाएंगे। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। हमारे साथ वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।